ताकि आपको नोट्स वोट्स मिल जाया करें, अपडेट्स वगैरह मिलते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जल्दी-जल्दी करते जाओ और आंसर देते जाओ। ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये लेक्चर अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो इसे मिस मत कर। ठीक है? चलो, बहुत देर रुक लिए हम लोग और देख लिया सबका। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस लेक्चर को ताकि और लोगों के पास भी पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। बेंज़ल्डिहाइड अंडरगोज़ डैश रिएक्शन ड्यू टू डैश ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। बेंज़ल्डिहाइड में तो अल्फा होता ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एब्सेंस। ठीक है? एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस देखो ये रहा ऑप्शंस में। उसके बाद वो बोल रहा है कौन सी रिएक्शन अंडरगो करेगा, तो कैंज़ारो अंडरगो करेगा। क्योंकि बेंज़ल्डिहाइड आपकी वो तो देता नहीं है एल्डोन, कैंज़ारो देगा। ठीक है? नेक्स्ट। ठीक है? और आपका उसके बाद है डैश रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगेन कैनिज़ारो। ठीक है? on react treatment with concentrated NaOH because it has no alpha hydrogen, no alpha. ठीक है? Benzaldehyde when treated with an alcoholic solution of dash forms dash alcoholic solution cyanide का। ये रिएक्शन मैं तुम्हारे को कराई नहीं थी थ्योरी के टाइम पर, मैं सोच रहा था कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी थ्योरी बता दूंगा। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन साइनाइड नेगेटिव का इससे बनाता है बेंजोइन और इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ये रिएक्शन आपके अब तक 7 से 8 बार पूछी गई है, 7 से 8 टाइम्स पूछी गई है बोर्ड में। ठीक है? 7 से 8 टाइम्स पूछी गई है और ये जो फिलअप्स करा रहा हूँ ना मैं, ये 2002 से लेकर 2015 तक सारे आए हुए हैं आईएससी। ये उसके फिलअप्स हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फिलअप्स हैं। ठीक है? तो ये रिएक्शन आपकी स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंज़ल्डिहाइड रिएक्ट्स विद डैश, इट फॉर्म्स डैश एंड POCl3। POCl3 बेंज़ल्डिहाइड से PCl5 के साथ देता है। PCl5 ढूँढो इसमें। देखो, एक इसमें हमने ढूँढ लिया बेंज़ोइन हो गया। बेंज़ोइन होने के बाद इसमें साइनाइड ढूँढो। साइनाइड कहाँ पे है? ये रहा देखो, साइनाइड ही मिल गया और PCl5 के संग रिएक्शन करेगा। तो PCl5 के संग क्या देगा ये? बेंज़ल क्लोराइड। बेंज़ल क्लोराइड देगा कि नहीं देगा? बेंज़ल क्लोराइड। जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे देखते नहीं है ना, तो जल्दी-जल्दी उनका रिवीजन हो जाए। एसिटिल्डिहाइड HCN के संग क्या देगा? साइनोहाइड्रिन देगा। ये साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन देगा। साइनोहाइड्रिन के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है? लैक्टिक एसिड मिलता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिटिल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली गिव्स दिस। एसिटिल्डिहाइड डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में क्या देगा? अल्डोल देगा और अल्डोल देगा और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन। कहते हैं कि नहीं कहते? आगे बढ़ें? आगे बढ़ें तुम्हारी परमिशन हो तो। विद योर परमिशन सर, कैन वी मूव फॉरवर्ड? करण मैम, कैन वी मूव फॉरवर्ड विद द परमिशन? चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड जो कि पॉजिटिव एल्लोफॉर्म गैस देगा और पॉजिटिव फेलिंग देगा। पॉजिटिव फेलिंग का देने का मतलब है वो कीटोन है और पॉजिटिव एल्लोफॉर्म दे रहा है मतलब वो मिथाइल कीटोन है। वो एक मिथाइल कीटोन होगा। मिथाइल कीटोन इनमें से क्या होगा? मिथाइल कीटोन क्या होगा? एसीटोन है। सॉरी, फेलिंग दे रहा है ना, तो ये मिथाइल कीटोन होगा। पर मिथाइल कीटोन होगा ये वैसे, पर जो है ये कीटोन नहीं होगा, बस एक मिथाइल कीटोन हो सकता है ये। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है? इसके अंदर ये ग्रुप होगा, ठीक है? पर वो कीटोन नहीं होगा क्योंकि फेलिंग टेस्ट कीटोन्स नहीं देते हैं, तो कीटोन्स तो होंगे ही नहीं। एसीटोन कट, फॉर्मल्डिहाइड एक मिथाइल कीटोन होता नहीं है तो वो भी कट। डायइथाइल ईथर, डायइथाइल ईथर में तो ये वाला ग्रुप होता ही नहीं है मिथाइल कीटोन ग्रुप, तो ये भी कट। एसिटाल्डिहाइड आंसर हो गया। ठीक है? अब मेरे को ये मिथाइल कीटोन चाहिए पॉजिटिव एलोफॉर्म देने के लिए। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक सॉल्यूशन पोटेशियम साइनाइड के संग ट्रीट किया तो क्या बनेगा? बताओ?
बेंजोइन बनेगा ना, अभी पिछली बार रिएक्शन कराई थी, तो मैं ये रिएक्शन इस पेपर के अंदर मैंने 6 से 7 क्वेश्चन तो इस रिएक्शन के हैं ही इस पेपर में, अलग-अलग ईयर्स में। और साथ में तुम्हें रिएक्शन जो है और भी मिलेगी, तो मैंने इंक्लूड नहीं करी कि रिपीट करने से क्या फ़ायदा। तुम्हें रिएक्शन 7 से 8 बार मिल जाएगी पिछले कुछ सालों में। ये तो बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। समझ में आई? ये 2007 का क्वेश्चन है, आईएससी 2007 के। ठीक है? तो आपका ये हो गया बेंज़ोइन। नेक्स्ट है, देख लेता हूँ मैं नेक्स्ट। अल्डोल रिएक्शन की देनी है आपको। अल्डोल रिएक्शन में क्या होता है? अल्डोल है ना, तो ये है आपका OH नेगेटिव है, ये ले लेगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? ये अटैक होते हैं, अटैक कराना है बस आपको और कुछ नहीं कराना है। दूसरे वाले पर अटैक कर देगा ये, एक दूसरा वाला आ जाएगा, इस पर अटैक हो जाएगा, इस तरह से, तो अल्डोल बन जाएगा। किस तरह से बनेगा अल्डोल? इस तरह से CHOH, है ना? इस तरह से अल्डोल बन जाएगा। फिर क्या होगा? कंडेंसेशन हो जाएगी, ये यहाँ का ये यहाँ और ये यहाँ का बाहर, तो कंडेंसेशन बन जाएगी। तो ये इस तरह से बन जाएगा प्रोडक्ट। ये आपकी अल्डोल कंडेंसेशन हो गई। एसिड से प्रोपेन-टू-ऑल बनाना है, कैसे बनाएँगे? हमेशा इन सब में ग्रेनाड काम आता है, RMGBr आता है और अपनी सुविधा अनुसार हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड है, ये रहा एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेन-टू-ऑल बनाना है। कैसे बनाएँगे बताओ? इसके संग हम लोग RMG या Br ले लेते हैं, फिर हम R को डिफाइन कर लेंगे क्या होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इस तरह से जाएगा, क्या देगा ये? CH3 C O नेगेटिव MgBr H CH ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ये सी ये रुको, H और यहाँ आ जाएगा R, ये हो जाएगा। अब मेरे को प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हाइड्रोलिसिस कर दी H+H2O, हाइड्रोलिसिस कर दी तो ये देगा CH3 CHOH CH ओह सॉरी R। अब मेरे को यहाँ पर CH3 चाहिए, तो R को हम लोग यहाँ पे इनिशियली R को हम CH3 मान के सॉल्व कर लेंगे। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये है आईएससी 2017। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामीन की रिएक्शन देनी है। एसिटाल्डिहाइड ये रहा। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होती है? बताओ? हाइड्रोक्सिलामीन क्या होगी? ये होगी ना हाइड्रोक्सिलामीन, यही तो होगी। मैं तुम्हें बताया है कि इसमें कुछ मत करा करो, H2O निकाल दिया करो बस। H2O निकाल देंगे, क्या बनेगा हमारा? CH3 CH डबल बॉन्ड N OH, ये बन जाएगा। ये क्या होता है? एसिटोक्साइम। एसिटोक्साइम हमारा बेसिकली इसमें ऑक्साइम बनता है और अगर हमारा एसीटोन वाला है, 2 वाला है, तो ये एसिटोक्साइम बन जाए। ठीक है? ये रिएक्शन आपकी पूछी गई है 2017 में। 2017 में पूछी गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। एसिटाल्डिहाइड राइट रिएक्शन टू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड एन एसिड क्लोराइड। हो सकता है आपसे डायरेक्ट रिएक्शन ना पूछे, इस तरह का दे दे। वो पूछ लेगा बस कि आपको एक रिएक्शन देनी है कि हम एसिटाल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस से और एक एसिड क्लोराइड से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन जो है ना, बेसिकली ये उसने नाम बदल के बस इसने रोज़नमंड रिडक्शन पूछ लिया है। रोज़नमंड रिडक्शन है, एसिड क्लोराइड उसी के अंदर तो होता है, प्लस H2 PDBaSO4 इन बॉइलिंग xylene और क्विनोलिन, और ये आपको RCH क्या कहते हैं, क्या मिल जाता है आपको? RCHO, ये मिल जाता है आपको, यही तो मिलता है, प्लस आपका HCl बाहर निकल जाता है, इस तरह से, यही तो होता है। बस उसने रोज़नमंड रिडक्शन पूछ लिया है, अब उसमें R कुछ भी लेते रहो, अगर उसने बोला एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो R को आप CH3 ले लेना।
आपका रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वो बोल रहा है हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन बी ब्रॉट अबाउट, कैसे हम इस फॉलोइंग कन्वर्जन को कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो पूछ लेना, अगर कोई रिएक्शन नहीं देख रहा है खाली जा रहे हैं लेक्चर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कराने हैं, ठीक है। तो हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन बी ब्रॉट अबाउट, एसिटाल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजन के लिए पहले तो फिनाइल हाइड्रोजन लो, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगी NH2C6H5, और आपका एसिटाल्डिहाइड से बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड ले लिया हमने, बस कुछ नहीं करा, ये इस तरह से निकाल दिया, जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N C6H5, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है या ना क्लियर है, बताओ। अरे यार फिनाइल हाइड्रोजोन है ना, NH2 वही कर आगे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, एक मिनट रुको। NH2 कैसे कैसे हो सकता है, ये तो एनिलीन बना दिया था मैंने, NH2 NH6H5 एनिलीन बन गया था, ये हो गया, और ये NH3CH5, ठीक है, अब सही है, पहले तो मैंने सही किया है ना, यहाँ पर देखो, हाँ सही किया है, हाँ ये तो सही किया। चलो नेक्स्ट, अगर कोई गलती हो ना तो मुझे बता देना, गलतियां हो जाती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। गेट में बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन, देखो मैंने इसलिए तुम्हारी रिएक्शन जो है रख रखी थी, आपका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अगर सपोज करो तुमने ले रखी है ये रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड के लिए होती है, और इससे बनता है बेंजोइन, कैसे बनती है, C6H5 है और CHO बेंजल्डिहाइड है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्शन करते हैं हमारे KCN के साथ अल्कोहलिक, अगर इन्हें हीट किया जाता है तो ये हमारे को C6H5 CHOH और C डबल बॉन्डो C6H5, दो मॉलिक्यूल इस तरह से दे देते हैं तो ये प्रोडक्ट दे देता है, ये हमारा होता है बेंजोइन। ये प्रोडक्ट जो होता है हमारा ये होता है बेंजोइन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म अलग होता है तो मैं नहीं जान रहे हैं, मैकेनिज्म में ये जो है ना ये साइनाइड नेगेटिव ये यहाँ अटैक करता है, फिर इस तरह से बॉन्ड क्रिएट होता है, तो C6H5 CH O नेगेटिव, ठीक है, फिर ये जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है ना, ये इस तरह से ये इस वाले पर अटैक करता है, या जो है ना ये यहाँ पर ये CHCN हो जाता है, फिर ये यहाँ पर लग के ये यहाँ अटैक कर देता है, फिर ये इस तरह से मूव करता है C6H5 CH, ठीक है, ये तुम्हें नहीं जानना है, ये वाला रहने दो, हाँ, क्योंकि ये सॉरी गलत कर दिया था, वैसे भी है ये इसका C नेगेटिव पर अटैक से अटैक होता है, तुम रहने दो, तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं। फिर इसकी रीअरेंजमेंट होके इस तरह से बन जाता है C6H5 COH नेगेटिव CN, तो ये चीज़ अटैक करती है जाके C डबल बॉन्ड O C6H5 पे, क्या कहते हैं इस पे, तो ये इस तरह से अटैक हो जाता है, ठीक है, इस तरह से अटैक होता है, इससे हमारे से बेंजोइन बनता है हमारा। नेक्स्ट है बैलेंस इक्वेशन देनी है रोजनमैन रिडक्शन की, तुम्हें पता ही है, मैं बताऊंगा नहीं, इसे ऑलरेडी डन है ये, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ इसे, ईयर बता देता हूँ कब कब आएंगे, ये IST 2016 में, और पहले के सालों में भी पूछ लिया ऐसे अलग अलग तरीके से, ठीक है, ये 2015 में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया इसका 2011 में भी। नेक्स्ट देख लो, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के संग रिएक्शन, ये हमारी 10 से 11 बार टाइम्स आई है ये रिएक्शन, और इसे 4 स्टार लगा लेना, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरोट्रोपिन, ये रिएक्शन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन लिख लेना 6CHO 4NH3 के साथ
CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2 6CHO4 NH3 के संग C2H2 का होल 6N4 प्लस 6H2 का ये दे देता है, इसे कहते हैं हम यूट्रो नहीं यूरोट्रोपिन। इसकी तो बस ईयर ही क्या बताऊं मैं, 2015 एंड 9 अदर्स। शनिवार आई ये रिएक्शन। एसिडिक को हाइड्रोहाइड्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। कुछ नहीं कर रहा, ये HVZ रिएक्शन पूछ रहा है। HVZ रिएक्शन कर देना, CH3 CH एक, अरे सॉरी HVZ नहीं, एसिडाल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है, रिएक्शन कर देना, ठीक है। रिडक्शन हो जाएगा ना इसका रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और ये आपकी कपल हो जाएगी, ये आपका C2H6 दे देगा। ये देखिए 1 2 3 3 और क्या कहते हैं 6 है ना, 3 और 4 5 6 7 8 हो गए। C2H6 दे देगा, H2O दे देगा, प्लस ये I2 दे देगा, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। ये तो एक प्रिपरेटरी रिएक्शन है, ड्राई डिस्टिलेशन में अगर जैसे सब्जेक्ट करते हैं ना, ये हमारी रिएक्शन है एक आपके वो बनाने की, कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की। ये आपको इस तरह से दे देता है। कैसे होता है ये इस तरह से हो जाता है, CH3 CO डबल बॉन्ड हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, CH3। तो ये हमारा इस तरह से ये है ना, ये निकल आता है, ये CH3 CO CH3 कितना बच जाता है बस, ठीक है। तो ये हमारा CO जो है ना, ये CO2 और ये CO, ये इस तरह से निकल आता है, बस इतना पोर्शन बचा। इक्वेशन देनी है बेंजोइलाइड को सोडियम बाइसल्फेट के साथ, कुछ नहीं है, HSO3 नेगेटिव है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी इसके। क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ये हमारा बेंजोइलाइड है C6H5 C और एक तरफ H SO3 नेगेटिव तरह से लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा, तरह से हो जाएगा ये SO3 नेगेटिव और सोडियम है ना, तो सोडियम का काउंटर है आयन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाओ, क्लेमेंसन रिडक्शन पता ही है यार, जिंक अमलगम, ये 2014 की रिएक्शन, 2014 2014 की है। क्लेमेंसन रिडक्शन पता ही है, जिंक अमलगम HCl के साथ आपका ये जो होते हैं जैसे CH3CHO है, ये C2H6 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये होती है हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। बेंजाल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट किया, वही सेम रिएक्शन अभी अभी पढ़ी थी हमने, ये भी 2014 का माल है, ये भी हमने पढ़ी थी रिएक्शन अभी, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा इसका, साइनोहाइड्रिन। कोई नई रिएक्शन नहीं है यार, सब वही खेल है, बस बात है आपके करने की, ठीक है, बात है करने की। नेक्स्ट, एक रीजन देना है इन सब का। देखो यार कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं कमेंट्स पढ़ लूँ अगर कोई कमेंट आया हो तो, वैसे तो अपना कमेंट्स देख लूँगा कोई है तो, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, देख लेते।
चलो, एसीटोन की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिलामीन के संग। तो देख पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। एसीटोन है, हाइड्रोक्सिलामीन के संग रिएक्शन कर रहा है। ये रहा, H2O निकाल दो। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, इससे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ये, एसिटाल्डिहाइड है। अगर एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्ट बताऊं तो एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्ट ये होगा। एसिटाल्डिहाइड में प्रोडक्ट ये होगा। तो देखो सही बात है ना, इसमें आपको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आपको एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, पर इसमें दो मिल सकते हैं। या तो ये लोन पेयर और एच सेम जगह ये ऑपोजिट हो, या दोनों सेम हो। तो इसमें आपका सिन और एंटाई बन सकता है। हाँ, सही है ना। एसिटाइल हाइड्रोक्साइड के साथ जो फॉर्म अ प्रोडक्ट विद टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, जो हम सिस और ट्रांस कहते हैं, जिन्हें ई जो है ई और जेड कहते हैं। यहाँ पर सिन और एंटी बनते हैं, दो बन जाते हैं। यहाँ पर लोन पेयर और ये सेम हो, या लोन पेयर और ये ऑपोजिट हो। डिस्टिंग्विश करना है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को। एसिटाल्डिहाइड हमारा ये है और एसीटोन हमारा ये है। टॉलिन कर लो इनके लिए, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। आइडोफॉर्म कर लो, और नहीं आइडोफॉर्म मत करो, टॉलिन कर लो इसके लिए, टॉलेंस टेस्ट कर लो, टॉलेंस कर लो इसके, ठीक है। नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट करोगे? एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के लिए क्या करोगे? ये मिथाइल कीटोन है, आइडोफॉर्म कर लो इसमें। नेक्स्ट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट, एसिटाल्डिहाइड, एल्डोल देगा। यूरोट्रोपिन, बताओ। नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये कहाँ से एल्डोल कहाँ से? एसिटाल्डिहाइड, यूरोट्रोपिन, एसिटल दोबारा, अच्छा दो एसिटाल्डिहाइड है, टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फिफ्थ, ये हो गया। अब कौन से बचे? एसिटाल्डिहाइड बचा और यूरोट्रोपिन बचा। तो एसिटाल्डिहाइड सही तो है, एसिटाल्डिहाइड आपका एल्डोल रहेगा ना। तो और यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन आपका फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी थर्ड, थर्ड आएगा यहाँ पे। और आपका ये फोर्थ हाइड्रोफॉर्म। एबीसी निकालना है, बताओ इसमें एबीसी। HgSO4 और इसके संग क्या देगा? ये क्या है हमारा? इथाइन है। इथाइन क्या देगी हमारी? ये दे देती है रीअरेंजमेंट के बाद। H2 निकल से रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन हो जाता है H2 निकल से इसका। रिडक्शन हो जाता है या नहीं? रिडक्शन करके क्या देता है? अल्कोहल हो जाता है। तो ए हो गया ये, बी हो गया ये, और 140 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? 14273 में 140 जोड़ना जरा। 413 हो गए, 413 केल्विन। क्या देगा ये? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन, सुना है रिएक्शन? वही हो जाएगी बस, ये H211 CH2 दे देगा, ये हो जाएगा आपका C। बस यही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे मूव करते हैं। मीथेनॉल और इथेनॉल को डिफरेंशिएट करना है। CH3CHO कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आइडोफॉर्म कर लो इसमें। एसिटाल्डिहाइड से एसिटामाइड बनाना है। एसिटाल्डिहाइड है और एसिटामाइड बनाना है।
कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। थोड़े बढ़िया क्वेश्चन आना शुरू हो गए। तो भैया कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं ऑक्सीडेशन करके, और इसके अंदर जो है मैं अमोनिया की रिएक्शन कर दूं, कैसे करते हैं अमोनिया की? पहले इसमें रिएक्शन कर दो SOCl2 वगैरह के साथ, फिर आपका CH3COCl बन जाएगा, और इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन बन गया। बन गया क्या नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। ABCD लिखना, जल्दी जल्दी बताओ। फॉलोइंग। क्रोमाइल क्लोराइड से क्या देगा ये बताओ? रिटार्ड रिएक्शन याद है? बस वही है। सी क्या देगा? बेंजल्डिहाइड है, C+D कैनिजारो हो रही है इसके अंदर। तो एक प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीडेशन मिल जाएगी, आपको CO नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल जाएगा, और एक जगह आपको रिडक्शन मिल, प्लस एक D मिल जाएगा जिसमें रिडक्शन हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? अगर पूछ लिया था आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम B2CD, तो ये हो जाती है कैनिजारो। नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, नेम द रिएक्शंस इन ईच केस। बेंजल्डिहाइड अल्कोहल पोटेशियम साइनाइड के साथ बेंजोइन कंडेंसेशन, तो मैंने ऑलरेडी लिख दी है रिएक्शन, अब नहीं लिखूंगा। बेंजोइन कंडेंसेशन है। प्रोपेनॉन आयोडीन इन एक्सेस ऑफ एल्कली, प्रोपेनॉन आयोडीन के साथ इन एक्सेस ऑफ एल्कली, ये रिएक्शन कौन सी है? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। एक बार ये रिएक्शन लिख दूं, वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में लिखी हुई है, चल लिख देता हूँ। ठीक है, देख लेना ना, चेक कर लेना। ये रिएक्शन करके दिखाओ, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डाला है और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एक करो तुम, बाकी होमवर्क करना, ठीक है इनका। कुछ होमवर्क मैं दूंगा, एक मैं करा रहा हूँ। C7H6O है, ठीक है। ओ को मैंने बोला है, ओ को सब्स्टिट्यूट कर दिया करो CH2 की तरह, तो ये हो गया C8H8, C8H8 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें डीबी निकालो इसका, डीबी कितना होगा इसका बताओ। चलो डीबी तुम रहने दो, डीबी निकालो। तो डीबी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 18, 18 - 8/2, 5 आ जाएगा डीबी, ठीक है। डीबी इसका आ जाएगा 5, यानी इसके अंदर एक बेंजीन की रिंग होगी और 2 डबल बॉन्ड होंगे, जिसमें एक सी डबल बॉन्ड होगा, है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। C7H6O है,
तो मैं इसे इस तरह से मान लेता हूँ, ये हमारा Db4 हो गया और 5वें के लिए ये डबल बॉन्ड हो गया। 7 है तो एक ही कार्बन होगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसा ये हो सकता है प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये होगा। बोल रहा है NaOH के संग ट्रीट करोगे और एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो बी और सी देंगे, ठीक है। NaOH के संग ट्रीट कर दिया, अगर NaOH के संग ट्रीट किया तो ये NaOH के साथ सिर्फ और सिर्फ कैनिज़ारो देगा और कैनिज़ारो देगा तो बी और सी जो होते हैं और हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी, तो ये क्या देगा, ये हमारे को दे देगा CO नेगेटिव देता और एक जगह हमारे को दे देता CH2OH दे देता और उसने कहा उनकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो चीज़ होगी ये हट जाएगी और यहाँ मिल जाएगा हमारे को COH। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो उसके बाद मेरे को ये नहीं पता इसमें बी कौन सा है सी कौन सा है। अब वो क्या बोल रहा है, जब बी को ऑक्सीडाइज किया तो ए मिल जाएगा, तो ए मेरे को एसिड की ऑक्सीडाइज करने से तो मेरे को मिलेगा नहीं एल्डिहाइड, हमेशा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, तो मतलब कंफर्म है कि बी यही होगा और सी हमारा ये होगा। ठीक है, इतना सोच लिया। उसके बाद बोल रहा है when A and C are treated separately with PCl5 they give two different products E, D and E। जब A को मैंने PCl5 के संग ट्रीट किया, ठीक है, तो A ने दिया मेरे को D। D क्या होगा इसका, ये प्रोडक्ट में तुम्हारे को अभी आया था, ये तुम्हारे बेंजल क्लोराइड CHCl2 और उसने कहा है कि C को भी सेपरेटली ट्रीट किया। C को अगर सेपरेटली ट्रीट करेंगे मैं PCl5 के संग तो कुछ नहीं होता, बस COCl लग जाता है, COCl। ABCD निकाल दिया, ए को NaOH के साथ ट्रीट किया तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, पूरा नाम पूछ रहा है उसका, कैनिज़ारो कहते हैं। देख लो क्वेश्चन सिर्फ कैनिज़ारो पे था और उसने पूछ ली इतनी सारी चीजें। तो देखो DB 5 बोला था मैंने यहाँ पे तुम्हें, DB कितना बोला था मैंने यहाँ पे 5 बोला था DB, चेक कर लो 5 ही है क्या। देखो 1 2 3 और एक ये रिंग 4 और एक ये डबल बॉन्ड 5 है कि नहीं DB, तो यहाँ पे DB भी चेक हो गया तो क्वेश्चन का आंसर सही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 27th क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, ठीक है, इसे डर मत जाना, बस ना कर लेना। मैं तुम्हारे को इसका ईयर बता देता हूँ, 2016 का क्वेश्चन था, 2016 में आया और उससे पहले वाला जो था वो आपका आया हुआ है 2000 बेंजल्डिहाइड वाला, बेंजल्डिहाइड वाला आया है 2011 में और ये C6H6 वाला आया है वाला 2009 में। नेक्स्ट ये केमिकल टेस्ट मिथेनॉल वगैरह वाले ये आए हैं 2012 में, 2009। उससे पहले वाला है आपका 2017, ये है आपके 2016। उससे पहले वाले हैं आपके 2006। उससे पहले वाले हैं आपके 2007। ठीक है, एक आध ईयर में स्प्लिट हो सकता है पर आई आपके बोर्ड में ही है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया, आपके बोर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन का भी बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ, ये 2014 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलो हमें क्वेश्चंस के ईयर से क्या करना, क्वेश्चन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड C7H8 है, तो मतलब इसके अंदर कोई वो नहीं होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन है ही नहीं इसके अंदर, C7H8 है, तो मतलब इसके मतलब है ये बेंजीन तो है, उसके साथ एक कार्बन निकला हुआ है, ठीक है, और H8 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन यहाँ होंगे, 3 कार्बन और हैं,
ये हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ये है कि नहीं, मैं तो पॉसिबिलिटी रूल आउट कर रहा हूँ। ये हो सकता है ए। नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बी देगा जो कि जो है पॉजिटिव टॉलरेंस देगा। तो मुझे पता है कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ये इटार्ड रिएक्शन होती है। इटार्ड रिएक्शन पूछ ली है इसने, तो ये यहाँ दे देगा हमारे को CHO। ये हो गई बी, ठीक है। पॉजिटिव टॉलरेंस भी देगा, ये बिल्कुल देगा क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है। बी को NaOH के संग ट्रीट किया और इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो CND देगा। देखो वही वाले प्रोडक्ट बन गए। मेरे को पता है इसका आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ हाइड्रोलिसिस के साथ। तो ये ऑप्शन हो गया और डी, ये CH2OH। अगेन मेरे को ये नहीं पता सी कौन सा है डी कौन सा है। सी ऑक्सीडेशन से, सी की ऑक्सीडेशन हो रही है तो मतलब सी यही होगा और डी ये होगा डी। सी ऑक्सीडेशन से दे देता है बी, हाँ इसकी ऑक्सीडेशन से मेरे को ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा पीसीसी से। और बी की ऑक्सीडेशन से मिलता है डी, तो बी की ऑक्सीडेशन से डी बिल्कुल मिल जाता है, K2Cr2O7 से मिल जाता है ये, बिल्कुल सही है। सही है ना? बता दो नहीं हो तो, सही है ना? और कंपाउंड जो डी है, जो डिस्टिलेशन कर दूं सोडा लाइम की, तो अगर इसकी मैं सोडा लाइम से डिस्टिलेशन कर दूं, इसकी मैं सोडा लाइम से डिस्टिलेशन कर दूं, सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CO, तो मेरे को बेंजीन मिल जाती है इससे, तो बेंजीन मिल जानी चाहिए। वो क्या कह रहा है, गिव्स हाइड्रोकार्बन ई, हाँ मेरे को बेंजीन मिल जाएगी इससे, है ना? ये मिल जाएगा मुझे ई, gives hydrocarbon E. Below 60 degrees Celsius, concentrated nitric acid reacts with E in the presence of concentrated sulfuric acid to get F। F में क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसकी नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन कर दी, ये हो गया F। आइडेंटिफाई करते हैं सबको, आइडेंटिफाई कर लिया भाई। और एक रिएक्शन पूछ ली थी तो यहाँ इटार्ड रिएक्शन का यूज हो रहा है और इन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद करना है और आंसर मेरे को आपको टेलीग्राम पे भेजना है, ठीक है। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका आपका 2017 में, 2017 में आया है। इस क्वेश्चन को करना और इसका आंसर मेरे को सेंड करना। ये 2012 में आया हुआ है, ठीक है। इसका भी आंसर मेरे को भेजना, या तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट पर आ जाओ। बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, कैसे बना सकते हैं बताओ। बेंजोइक एसिड लो, COCl बनाओ, अमोनिया लो या PCl5 लो, अमोनिया से आपका ये बना दो CONH2 बेंजामाइड, फिर उसकी क्या कर दो, कौन सी रिएक्शन होती है एनिलीन प्रिपरेशन की, ये बना दो। एक कार्बन आइटम कम हो जाता है उसमें, क्या कहते हैं उस रिएक्शन को, इसकी जो प्रिपरेशन की रिएक्शन होती है क्या होता है उसका, बेंजोइक एसिड से एनिलीन वाली, मैंने बताना है। या तो ऐसे बना लो, या फिर इसका जो है आप बेंजीन बना लो, इसकी रिडक्शन करके इसे बेंजीन से नाइट्रेशन करो उसकी, और बनाओ आपका वो क्या बोलते हैं उसे, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करो, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को अभी, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा, मतलब वही वाली रिएक्शन है ना। बैलेंस इक्वेशन होता है फॉलोइंग इक्वेशन, कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज मेरे को पता ही है, CH3CO ये है, तो मेरे को ये मिल जाता है, H2O है, H2O से मेरे को क्या मिल जाता है आपका, ये मिल जाता है। एनोड पर क्या हो जाता है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, CH3CO नेगेटिव से मिल जाता है मेरे को आपका CH3 प्लस CO2। कैथोड पर होती है रिडक्शन, तो कैथोड पर आपका दो H प्लस जो होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स लिखने हैं, बताओ जल्दी।
प्रोडक्ट्स क्या होंगे? PCl3 है तो ये COCl बनेगा, अमोनिया है तो CaNH2 बनेगा और NaOH के साथ रिएक्शन है तो वही अमोनिया बन जाएगा। ये कार्बन आइटम कम वाली रिएक्शन हो जाएगी ना इसमें। यहाँ ये अमोनिया, ठीक है। एसीटोन और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बताओ? अरे एसीटोन है ना, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये जो होता है ये ये एस्टरिफिकेशन अंडरगो करेगा, जबकि ये नहीं करेगा बाकी दूसरा वाला, ठीक है। एसिड एसिड रेड फास्फोरस और क्लोरीन के साथ पहले तो CH2 Cl COH होगा, फिर ये CCl2 क्या कहते हैं HCOH बनेगा, फिर ये आगे जाके फिर जो है ये CCl3 COH, HVZ रिएक्शन। बस इतना ही कराना था मुझे, बाकी अभी तुम्हारे होमवर्क है, करना है इसे। तो कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ ले। नहीं कराना था मैं तुम्हारे को, सर उस रिएक्शन का नाम बता दो, मैं एकदम दिमाग से निकल गया मेरा। रुको, अरे यार बेवकूफ़ नाम था इस रिएक्शन का, दिमाग से कैसे निकल गई मेरे। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ब्रोमाइड नहीं ब्रोमामाइड। ब्रोमोमाइड ये चेन शॉर्टनिंग की रिएक्शन है ना। कैसे करते हैं इसके संग, ब्रोमीन और NaOH के संग रिएक्शन करते हैं ब्रोमोमाइड, ठीक है ना। याद रखना अब इसे, मैं तो भूल गया था तो नाम जो है ना बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हो। दो मेथड मैंने तुम्हें बता दिए, या तो तुम इससे डीकार्बोक्सिलेशन करके इसका बेंजीन बनाओ, फिर बेंजीन से तुम नाइट्रेशन करो, उसका रिडक्शन कर दो 10HCl से, या इसका PCl5 से COCl बनाओ, बनाओ, अमोनिया लेकर CaNH2 बनाओ और फिर इसका रिडक्शन करो, वो सॉरी Br और NaOH से आप इसकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं, होमवर्क के लिए ट्राई करना। बाकी जो है ना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बेल आइकन है ना इसे हिट कर देना ताकि आपको 30 मिनट्स पहले इसका नोटिफिकेशन आए, ठीक है।